सेशन बहुत ही यूजफुल होने वाला है, जो कि आज मैं चुने हुए सिलेक्ट साइंस के क्वेश्चन लेकर के प्रेजेंट हूं, जो कि किसी न किसी एग्जाम में ये क्वेश्चन अवश्य ही पूछे जाते हैं, चाहे वो रेलवे का एग्ज़ाम हो, एसएससी का हो या यूपी टेट, एस्टेट, यूपी पुलिस आदि। तो ये साइंस के क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि निश्चित रूप से किसी न किसी एग्ज़ाम में आए हुए हैं और आने वाले एग्ज़ाम में आएंगे। तो आइए वीडियो को वॉच करते हैं बिल्कुल कंसंट्रेट होकर के, और बड़े ध्यान से इन क्वेश्चन को अपने माइंड में सेट करना है, माइंड मेकअप करना है। तो आइए सेशन का आगाज करते हैं। पहला क्वेश्चन है जो कि वन लाइनर के रूप में लिए गए हैं, बड़े ध्यान से सेशन को समझना है और देखना, सुनना। आइए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, शरीर से पसीना सबसे अधिक कब निकलता है? तो शरीर से पसीना सबसे अधिक कब निकलता है? तो इसका आंसर है जब तापक्रम अधिक हो और हवा आर्द्र हो, अर्थात हवा में जब नमी हो और तापमान अधिक हो, तब शरीर से पसीना निकलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, सूर्य में ऊर्जा का स्रोत है। तो सूर्य में ऊर्जा का स्रोत क्या है? तो ये है आपका हाइड्रोजन का संलयन। जब हाइड्रोजन आपस में मिलते हैं तो हीलियम कण का निर्माण करते हैं। क्या बनाते हैं? हीलियम, और साथ में एनर्जी निकलती है। क्या निकलती है? एनर्जी, ऊर्जा, अपार ऊर्जा का उत्सर्जन होता है। यही जो है सूर्य में ऊर्जा का स्रोत का कारण होता है। और वहीं सूर्य में 71% लगभग आपकी हाइड्रोजन प्रेजेंट होती है, और प्रकृति का सबसे बड़ा ऊर्जा का स्रोत सूर्य ही माना गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कौन रासायनिक प्रतिक्रियाओं में भाग लेते हैं? तो रासायनिक प्रतिक्रियाओं में भाग कौन लेते हैं? तो ये लेते हैं बाहरी सेल के इलेक्ट्रॉन्स की संख्या। बाहरी सेल के इलेक्ट्रॉन्स की संख्या ये रासायनिक प्रतिक्रिया में भाग लेते हैं। नेक्स्ट है, नाभिकीय संयंत्र में मॉडरेटर का क्या कार्य है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो नाभिकीय संयंत्र में मॉडरेटर का क्या कार्य है? तो ये न्यूट्रॉनों को धीमा करता है। किसको धीमा करता है? मॉडरेट, न्यूट्रॉनों को धीमा करता है। नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट, एक प्रकाश वर्ष है। तो एक प्रकाश वर्ष क्या है? तो प्रकाश किरण द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी। जो प्रकाश की किरणें होती हैं तो एक वर्ष में जो दूरी तय करती हैं उसी को हम प्रकाश वर्ष कहते हैं। अब प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है ये भी पूछा जाता है। तो ये आपका खगोलीय दूरी का मात्रक होता है, अर्थात दूरी का मात्रक, जो बड़ी बड़ी दूरियों को मापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अम्ल की उपस्थिति हमारे पेट में होती है? तो हमारे पेट में किस अम्ल की उपस्थिति होती है? तो ये होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जिसका सूत्र होता है HCl। ठीक, और HCl का कार्य क्या है हमारे पेट में? तो ये भोजन को सड़ने से बचाता है तथा सूक्ष्म जीवी जैसे बैक्टीरिया बाहर से आ जाते हैं अंदर की ओर, तो उनको नष्ट करता है। नेक्स्ट, कौन विषाणु के द्वारा होने वाली बीमारी है? तो वैसे तो विषाणु से होने वाली अनेक बीमारियां हैं, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन के अकॉर्डिंग या आंसर के अकॉर्डिंग आपका पोलियो होगा। क्या है? पोलियो एक वायरस जनित बीमारी होती है। नेक्स्ट, अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्षयान में से सूर्य से दूर आकाश को कौन से रंग के रूप में देखता है? तो ये काला दिखाई देता है। अंतरिक्ष हमारा कैसे दिखाई देता है? काला। नेक्स्ट है, नाइट्रोजन यौगिकीकरण के लिए कौन सी फसल सहायक? तो नाइट्रोजन यौगिकीकरण के लिए कौन सी फसल सहायक होती हैं? तो ये बीन्स फसलें होती हैं। बीन्स का मतलब फलियों वाली फसलें, अर्थात दलहनी फसलें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में कौन सी गैस बाहर निकलती है? तो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में कौन सी गैस बाहर निकलती है? तो वो निकलती है आपकी ऑक्सीजन, O2। और O2 ये गैस जो निकलती है तो ये किसके कारण निकलती है? तो ये जल से ही ऑक्सीजन का निर्माण होता है, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण के लिए 4 चीज़ों का होना आवश्यक है: क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश, जल और कार्बन डाइऑक्साइड गैस। नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मायोपिया किसे कहते हैं? या मायोपिया से क्या तात्पर्य? तो मायोपिया को हम निकट दृष्टि दोष के नाम से जानते हैं। मायोपिया क्या है? निकट दृष्टि दोष।
और निकट दृष्टि दूर करने के लिए किस लेंस का यूज किया जाता है? कमेंट्स बॉक्स में इसका आंसर जरूर दें। और वहीं अगर दूर दृष्टि की बात करें तो उसको हाइपोमेट्रोपिया बोलते हैं, हाइपरमेट्रोपिया दूर दृष्टि को। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? वायुमंडल की निम्नतम परत कहलाती, तो वायुमंडल की निम्नतम परत क्या कहलाती है? तो ये क्षोभ मंडल कहलाती है। ठीक, क्षोभ मंडल में ही मौसम संबंधी घटनाएं होती हैं। जैसे ये मान लीजिए पृथ्वी है, इस पृथ्वी के चारों ओर के एरिया को, वातावरण को 5 मंडलों में डिवाइड किया गया है। एक क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, अयन मंडल और बहिर्मंडल। समताप मंडल में ही वायुयान उड़ाए जाते हैं और क्षोभ मंडल में जितनी मौसम संबंधी घटनाएं होती हैं वो आपकी क्षोभ मंडल में होती हैं। यहाँ से क्वेश्चन अवश्य बनता है। और समताप मंडल में आपकी ओजोन लेयर पाई जाती है। क्या पाई जाती है? ओजोन लेयर, O3। ओजोन का सूत्र क्या होता है? O3। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। उड़ते वायुयान की ऊंचाई मापने के लिए प्रयुक्त उपकरण है, तो वायुयान की ऊंचाई को हम किस में मापते हैं? तो ये मापते हैं अल्टीमीटर में। किस में मापते हैं? अल्टीमीटर में। नेक्स्ट है, किस मिट्टी में सिलिका एवं आयरन की मात्रा अधिक होती है? तो सिलिका एवं आयरन की मात्रा किस मिट्टी में अधिक होती है? तो ये लाल मिट्टी में होती है। नेक्स्ट, शरीर का वजन अधिकतम होता है, तो शरीर का वजन अधिकतम कहाँ होगा? तो ध्रुवों पर होगा। कहाँ पर होगा? पृथ्वी के ध्रुवों पर, यानी उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। जैसे ये आपका उत्तरी ध्रुव हो जाएगा, निचला हो जाएगा दक्षिणी ध्रुव, तो ध्रुवों में शरीर का वजन सबसे अधिकतम होता है। नेक्स्ट है, मलेरिया होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, स्टार लगाइए इसे। तो मलेरिया किस में होता है? तो मादा एनाफ्लीज मच्छर द्वारा। जब मादा एनाफ्लीज मच्छर काटता है तब मलेरिया हो जाता है। नेक्स्ट, ऊष्मा का सबसे कम ऊष्मारोधी होता है, तो ऊष्मा को सबसे कम कौन ग्रहण करता है? तो एल्युमिनियम, जिसका संकेत होता है Al। ठीक, उम्मीद है कि सेशन आप लोगों को पसंद आ रहा होगा, क्योंकि क्वेश्चन बहुत ही धांसू हैं और इन क्वेश्चनों को आप नोट डाउन भी करते चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर के तापमान को नियंत्रित करता है, तो शरीर के टेम्परेचर को हमारे कौन नियंत्रित करता है? तो हाइपोथैलेमस ग्रंथि। हाइपोथैलेमस ग्रंथि जो आपके मस्तिष्क में पाई जाती है। नेक्स्ट है, बिल्डिंग उद्योग में क्या प्रयोग होता है? तो बिल्डिंग उद्योग में अर्थात बिल्डिंग करने में किस गैस का यूज किया जाता है? तो ये एसिटिलीन का यूज किया जाता है। किसका? एसिटिलीन का, जिसका सूत्र होता है C2H2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में ऊर्जा की उत्पत्ति होती है, तो मानव शरीर में ऊर्जा की उत्पत्ति होती है, कहाँ से होती है? तो ऊतकों में ऑक्सीजन पहुंचकर। ऊतकों में जैसे ही ऑक्सीजन पहुंच जाती है तो हमें एनर्जी प्राप्त होने लगती है। नेक्स्ट, वेल्डिंग करने में किस गैस के मिश्रण का प्रयोग किया जाता है? तो ये किया जाता है ऑक्सीजन एवं एसिटिलीन का। किसका यूज करेंगे वेल्डिंग करने में? ऑक्सीजन एवं एसिटिलीन का। नेक्स्ट, कृत्रिम सुगंधित पदार्थ बनाने में प्रयोग किया जाता है, तो कृत्रिम सुगंधित पदार्थ बनाने में क्या प्रयोग किया जाता है? तो ये एथिल एसीटेट का यूज किया जाता है। किसका यूज किया जाता है? एथिल एसीटेट का। कृत्रिम सुगंधित पदार्थ का मतलब जैसे आपके परफ्यूम वगैरह हैं या कोई ऐसा प्रोडक्ट जो हमारे सुगंध में काम आता है। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? सबसे हल्की गैस, तो सबसे हल्की गैस कौन सी होती है? तो ये आपकी ऑप्शन के अकॉर्डिंग आंसर लगाना। यदि ऑप्शन आपका हाइड्रोजन दिया हो तो हाइड्रोजन, यदि हीलियम दिया हो तो हीलियम। और आपको कमेंट्स बॉक्स में लिख के बताना है कि वायुयानों के टायरों में कौन सी गैस भरी जाती है। क्लियर? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है समझना। तो अगला क्वेश्चन कह रहा है आपका, पिंड का भार शून्य नहीं होगा। कोई भी पिंड होगा तो उस पिंड का भार कहाँ शून्य नहीं होता? तो पृथ्वी के केंद्र पर। पृथ्वी के केंद्र पर पिंड का भार शून्य नहीं होता है। नेक्स्ट, ध्वनि किस रूप में यात्रा करती है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर पुटअप होता है। तो ध्वनि किस रूप में चलती है? तो ये अनुदैर्घ्य तरंगों के रूप में चलती है। किस रूप में चलती है? अनुदैर्घ्य तरंगों के रूप में, क्योंकि एक अनुप्रस्थ तरंग होती है, एक अनुदैर्घ्य तरंग होती है। तो ध्वनि जो चलती है अनुदैर्घ्य तरंग चलती है। अच्छा, ये बताना है आप लोगों को क्वेश्चन कि ध्वनि का अधिकतम वेग किसमें होता है? कमेंट्स बॉक्स में लिख करके जरूर बताएं। नेक्स्ट, स्वर की गुणात्मकता किस पर निर्भर करती है? तो स्वर की गुणात्मकता
विद्यमान अधिस्वर पर निर्भर करती है। ठीक, याद रखना। प्रतिध्वनि क्यों सुनाई पड़ती है? तो प्रतिध्वनि क्यों सुनाई पड़ती है? तो ध्वनि तरंगों के परावर्तन के कारण। जिस प्रकार से प्रकाश का परावर्तन होता है किसी माध्यम में टकराने के बाद, उसी प्रकार ध्वनि का भी परावर्तन होता है। इसके कारण हमें प्रतिध्वनि सुनाई देती है। अर्थात हम इधर से बोलें और टकरा करके किसी माध्यम से हमारी आवाज हमें को सुनाई दे, वो प्रतिध्वनि कहलाती है। और श्रोता और परावर्तक तल के मध्य की अधिकतम दूरी प्रतिध्वनि सुनने के लिए कितनी होनी चाहिए? तो ये 17 मीटर होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्वनि हवा में तेजी से गति करेगी जब, अर्थात ध्वनि हवा में कब तेजी से गति करेगी? तो आर्द्रता जब उच्च होगी, वायुमंडल में जब आर्द्रता उच्च होगी तब तेजी से गति ध्वनि में गति करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा रोग विषाणु के कारण होता है? तो ये भी आपके ऑप्शन के अकॉर्डिंग ही रहेगा, लेकिन यहाँ पर चेचक विषाणु के कारण होता है। चेचक एक वायरस जनित बीमारी होती है। नेक्स्ट, रिकेट्स क्या? तो रिकेट्स एक बीमारी होती है, हड्डियों से संबंधित होती है, अर्थात हड्डियां कमजोर पड़ जाती हैं। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, चंद्रमा से यदि किसी पिंड को पृथ्वी पर लाया जाए तो उसका द्रव्यमान क्या होगा? चंद्रमा से यदि कोई पिंड उतार करके हम लाएंगे पृथ्वी तक तो उसका जो द्रव्यमान होगा उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो द्रव्यमान उसका अपरिवर्तित रहेगा। क्या रहेगा? अपरिवर्तित। नेक्स्ट, ताप मापने का एसआई इकाई है, यानी ताप मापने की एसआई इकाई क्या होती है? मात्रक तो होती है केल्विन। नेक्स्ट, किसी वस्तु को चंद्रमा पर ले जाने पर उसके भार में क्या परिवर्तन होगा? तो उसका भार घटेगा। क्या होगा? किसी वस्तु को हम यहाँ से ले जाएंगे चंद्रमा पर तो उसके भार में क्या परिवर्तन होगा? भार घटेगा, अर्थात उसके भार का 1/6 भाग होगा। नेक्स्ट, तालाबों और कृत्रिम जलाशयों में मत्स्य प्रजनन प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो तालाबों में जो कृत्रिम जलाशय होते हैं वहां जब उनमें प्रजनन कराया जाता है तो उसे हम पीसी कल्चर के नाम से जानते हैं, अर्थात मत्स्य पालन को क्या कहते हैं? पीसी कल्चर। मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत बार एक क्वेश्चन रिपीट हुआ है। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, मुक्तावस्था में गिरते हुए एक पिंड द्वारा तय की गई दूरी समानुपाती होती है, अर्थात स्वतंत्र रूप से जब कोई पिंड गिरता है तो दूरी के समानुपाती होती है। तो ये क्या होता है? पिंड की मात्रा के अनुरूप। नेक्स्ट, कुछ महत्वपूर्ण और प्रश्न है जो कि यहाँ से क्वेश्चन बनता है, जैसे आंवले में कसैलापन होता है तो किस पिगमेंट के कारण होता है आंवले में कसैलापन? तो ये होता है आपका टैनिन के कारण। किसके कारण आंवले में कसैलापन होता है? टैनिन। याद रखना है। आपको कमेंट्स बॉक्स में बताना है कि टमाटर का लाल रंग किस वर्णक के कारण होता है, किस पिगमेंट के कारण होता है। ये कमेंट्स बॉक्स में अपना आंसर जरूर दें। नेक्स्ट, बादाम में कड़वाहट होती है तो बादाम में कड़वाहट किसके कारण होती है? तो एमाइलेटिन के कारण। किसके कारण? एमाइलेटिन के कारण। नेक्स्ट, पपीता में पीला रंग होता है किसके कारण? तो पपीता में पीला रंग होता है किसके कारण? तो ये होता है केरिकजेंथिन के कारण। नेक्स्ट, मिर्च में चर पराहट किसके कारण होती है? तो कैप्सिन के कारण होती है। किसके कारण? कैप्सिन के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खीरे में कड़वाहट होती है तो खीरे में कड़वाहट किसके कारण होती है? तो ये कुकुरबिटेसिन के कारण होती है। किसके कारण? कुकुरबिटेसिन। नेक्स्ट, करेले में कड़वाहट तो करेले में कड़वाहट किसके कारण होती है? तो ये होती है मेमोरडिकोसाइट के कारण। नेक्स्ट है, प्याज में लाल रंग होता है तो ये एंथोसाइनिन के कारण जो है प्याज आपका लाल रंग का होता है। प्याज में पीला रंग होता है तो ये होता है क्योरसिटीन के कारण। किसके कारण? क्योरसिटीन के कारण। गाजर में नारंगी रंग होता है तो गाजर में नारंगी रंग किसके कारण होता है? तो कैरोटीन के कारण होता है। आपको कैरोटीन से रिलेटेड बताना है कि दूध जो होता है, मिल्क होता है, वो किसके कारण हल्का पीला रंग होता है। ये कमेंट्स बॉक्स में लिख करके जरूर बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, पानी में नमक मिलाने से क्वथनांक क्या होता है? तो पानी में जब नमक मिलाएंगे तो क्वथनांक बढ़ता है। याद रखना क्या होता है? क्वथनांक आपका बढ़ जाता है। याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, रॉकेट कार्य करता है तो रॉकेट कार्य करता है क्वेश्चन पूछा जाता है किस सिद्धांत पर? तो ये संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। नेक्स्ट,
त्रिविमीय प्रतिबिंब कहलाता है। तो त्रिविमीय प्रतिबिंब क्या कहलाता है? तो होलोग्राम कहलाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। द्रव स्वर्ण किसे कहा जाता है? तो द्रव स्वर्ण जो होता है अर्थात द्रव जो सोने का कार्य करता है वो क्या होता है? पेट्रोल होता है। नेक्स्ट, ताप बढ़ने से ध्वनि का वेग क्या होता है? बढ़ जाता है अर्थात बढ़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य में बौनापन होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो मनुष्य में जो बौनापन होता है तो ये एसटीएच हार्मोन्स की कमी के कारण होता है। किसके कारण? एसटीएच हार्मोन्स की कमी से बौनापन होता है। नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आत्महत्या की थैली कहा जाता है तो ये लाइसोसोम को कहते हैं। किसको कहते हैं? लाइसोसोम को। नेक्स्ट, मूत्र में गंध होता है तो अमोनिया के कारण मूत्र में गंध होती है। नेक्स्ट, धूप चश्मों में प्रयोग किया जाता है तो धूप के जो चश्मे होते हैं उसमें कौन सा कांच यूज करते हैं? तो क्रुक्स कांच, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, कांसा मिश्रण है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, याद रखना। कांसा तांबा और टिन का मिश्रण होता है। तांबा यानी कॉपर और टिन। वहीं पीतल किसका मिश्रण होता है ये बताना है कमेंट्स बॉक्स में। नेक्स्ट, शरीर में घेंघा रोग होता है तो शरीर में घेंघा रोग किसकी कमी से होता है? तो आयोडीन की कमी से होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट, रक्त का रंग लाल होता है किसके कारण होता है? तो हीमोग्लोबिन के कारण रक्त का रंग लाल होता है। ठीक है। और रक्त को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, कितने प्रकार का होता है, कमेंट्स बॉक्स में लिख करके बताएं। फिर है क्विक सिल्वर किसे कहा जाता है? तो पारा को कहते हैं। किसको कहते हैं? पारा को, क्विक सिल्वर। एक आदर्श तरल की श्यानता होती है तो एक आदर्श तरल की श्यानता क्या होगी? शून्य होगी। नेक्स्ट, सर्वाधिक कठोर पदार्थ है तो सर्वाधिक कठोर पदार्थ कौन होता है? तो हीरा होता है। हीरा ये कार्बन का अपर रूप होता है। नेक्स्ट, सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम, तो सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम क्या है? तो यकृत है, लीवर जिसे कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि। मोस्ट इंपॉर्टेंट, अंतःस्रावी पूछे तो ये थायराइड ग्रंथि होती है, सबसे बड़ी पूछे तो यकृत होती है। ठीक। नेक्स्ट, सबसे बड़ी कोशिका, तो सबसे बड़ी कोशिका कौन होती है? न्यूरॉन, जिसको तंत्रिका तंत्र के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट, सबसे बड़ी धमनी, तो ये होती है एब्डामिनल एवर्टा। क्या होती है? एब्डामिनल एवर्टा सबसे बड़ी धमनी, और धमनियों में शुद्ध रक्त बहता है। नेक्स्ट, सबसे लंबी तंत्रिका, तो ये सियाटिक कहलाती है। क्या कहलाती है? सबसे लंबी तंत्रिका को सियाटिक। सबसे बड़ी पेशी, तो ये ग्लूटियस मैक्सिमस होती है, ग्लूटियस मैक्सिमस। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है समझना है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आपका सबसे छोटी पेशी, तो ये स्टेपेडियस होती है। नेक्स्ट, सबसे बड़ा श्वेत रक्त कण होता है तो ये मोनोसाइट होता है, सबसे बड़ा श्वेत रक्त कण। नेक्स्ट, सबसे अधिक पुनरुद्भिद क्षमता किसकी होती है? तो ये यकृत कोशिका की होती है। अगर यकृत डैमेज भी हो जाता है तो ये पुनः अपने लेवल में आ जाता है। वहीं पुनरुद्भिद की क्षमता सबसे कम किसकी होती है? तो मस्तिष्क सेल्स की होती है। ठीक, याद रखना, मस्तिष्क कोशिका की। नेक्स्ट, सबसे बड़ा अंग, तो सबसे बड़ा अंग त्वचा होता है, सबसे व्यस्त अंग हृदय होता है, याद रखना। नेक्स्ट, सबसे पतली त्वचा तो एक कंजंक्टिवा होती है। क्या होती है? कंजंक्टिवा। संपूर्ण शरीर में रक्त का आयतन कितने लीटर होता है? तो 5 से 6 लीटर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन समझना है। तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? समान रक्तचाप होता है तो मनुष्य का समान रक्तचाप कितना होता है? 120/80 mmHg, यानी 120 उच्चतम और 80 आपका निम्नतम होता है। नेक्स्ट, लाल रक्त कणों का जीवन काल ये होता है 120 दिन, याद रखना है। श्वेत कणों का कितना होता है? 2 से 5 दिन, कहीं कहीं 2 से 4 दिन, कहीं कहीं 3 से 6 दिन। ये ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप लोगों को याद रखना। नेक्स्ट, सर्वदाता रक्त समूह क्या है? O, और सर्वग्राही कौन सा होता है? AB। समान शरीर तापक्रम कितना फ़ारेनहाइट होता है? तो ये फ़ारेनहाइट में 98.4 फ़ारेनहाइट होता है। यदि डिग्री सेंटीग्रेड की बात करें तो 37 डिग्री सेंटीग्रेड सी होता है, याद रखना। नेक्स्ट, श्वसन दर होती है, यानी 1 मिनट में हमारी श्वसन दर क्या होती है? तो लगभग 16 से 20 प्रति मिनट, अर्थात 1 मिनट में 16 से 20 बार हम श्वसन क्रिया करते हैं। नेक्स्ट, सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि, तो ये थायराइड। ये रिपीटेड क्वेश्चन है और समझते हैं आगे की ओर। तो आज के सेशन में हम बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन साइंस के लेकर के प्रेजेंट हुए, जो कि
काफ़ी हाई लेवल के हैं। उम्मीद है कि ये सेशन सभी यूजर्स को पसंद आया होगा। तो अपना चैनल समझ करके इसके स्टडी आइकॉन को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स बॉक्स में अपने फीडबैक के रूप में सुझाव जरूर दें। और वीडियो वॉच करने के लिए सभी यूजर्स को दिल से धन्यवाद। नेक्स्ट सेशन में बहुत जल्द मिलेंगे, प्रेजेंट होंगे। इसी आस्था, आशा, विश्वास के साथ आपसे चाहते हैं विदा। जय हिंद, वंदे मातरम।